प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। वर्तमान परिस्थितियां कोविड-19 की वजह से अनुकूल नहीं है। छात्र छात्राएं महाविद्यालय में आ नहीं सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं के हितार्थ एवं अनवरत अध्ययन के लिए ई लेक्चरर रिकॉर्ड करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं और नया सत्र भी चलने वाला है और नए सत्र के अनुसार ही जुलाई माह में पढ़ाने जाने वाले पाठ्यक्रम के आधार पर ई लेक्चरर तैयार किए जा रहे हैं। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के जो छात्र छात्राएं हैं, संस्कृत में उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा, तीसरा एवं चौथा अध्याय, तर्क संग्रह है तथा तिङन्त प्रकरण समाहित किए गए हैं। तिङन्त प्रकरण में भू एवं एद धातु के पांचों लकारों में एवं सभी गणों की जो प्रथम धातु है उनका केवल लट लकार में ही अध्ययन करना यहाँ पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। जुलाई माह में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। आपके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय सम्मिलित किया गया है। तो आइए हम सभी मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत जो महाकाव्य है उसके भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक में समाहित है। अतः हम कह सकते हैं कि भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, यह महाभारत का ही एक अंश है जो भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता के महत्व के बारे में हम सभी बाद में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अपन महाभारत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। महाभारत विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसी वजह से इसको सत्य साहस्री संहिता भी कहा जाता है। अर्थात ये एक संहिता है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत को इतिहास काव्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कौरव और पांडवों का इतिहास समाहित है। इस महाकाव्य के लेखक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कौरव एवं पांडवों के ही समकालीन थे। महान ऋषि होने के कारण इनको महर्षि, शरीर से काले रंग के होने के कारण कृष्ण,
एवं यमुना नदी के द्वीप पर जन्म लेने तथा वहीं पर ही लालन पालन होने के कारण द्वीपायन एवं वैदिक ऋचाओं के 4 भागों में विभाजन करके 4 वेद बनाने के कारण वेद व्यास कहा जाता है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये 18 पर्व कौन कौन से हैं? ये 18 पर्व हैं आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण है। महाभारत के महत्व के बारे में काफी बातें प्रचलित हैं। एक लोकोक्ति यह भी प्रचलित है कि यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात समालोचकों ने कहा है कि यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात महाभारत की वर्णन शैली इतनी अगाध है कि इस महाभारत में उन सभी विषयों को समाहित किया गया है जो भारत में समाहित है, अर्थात भारत देश में समाहित है। और महाभारत में उन सभी विषयों को समाहित करने के कारण यह कहा जाता है कि जो विषय महाभारत में समाहित नहीं है वह भारत में भी कहीं नहीं मिलता है। अर्थात कोई सा भी आप ज्ञान ले लीजिए, कोई सा भी विज्ञान ले लीजिए, अर्थात सभी विषयों का समाहित इसमें महाभारत में किया गया है। महाभारत के महत्व के बारे में विचार करते हुए स्वयं इसके लेखक महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभः यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्क्वचित्। संपूर्ण मानव जीवन 4 पुरुषार्थों पे ही टिका हुआ है। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संपूर्ण मानव जीवन इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही होता है। इन चारों पुरुषार्थों से संबंधित जो बात इस महाभारत महाकाव्य में कही गई है वो अन्यत्र जगह भी उपलब्ध होती है, और इन चारों पुरुषार्थों से संबंधित जो बात इस महाकाव्य में नहीं कही गई है वह अन्यत्र भी उपलब्ध नहीं है। अब अपन महाभारत के रचना काल के विषय में चर्चा करते हैं। महाभारत के रचना काल के विषय में काफी तर्क प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक ही बात निकल करके सामने आती है कि महाभारत का जो मूल रूप जय है उसकी रचना लगभग 800 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी। उसके बाद में संपूर्ण महाभारत की रचना का समय ये विद्वान मानते हैं लगभग 500 ईस्वी पूर्व। अब महाभारत के क्रमिक निर्माण के बारे में हम चर्चा करते हैं।
महाभारत का निर्माण तीन रूपों में हुआ। पहला जय, दूसरा भारत और तीसरा महाभारत। जय की जो रचना हुई, इसकी रचना करने वाले स्वयं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। इसमें 8800 श्लोक समाहित थे। इसके बाद में भारत, यही जय काव्य भारत बना और यहां आते आते इसके श्लोकों की संख्या हो गई 24,000 और 24,000 श्लोक होने के कारण इसको कहा जाने लगा चतुर्विंशति सहस्त्री। इस जय काव्य का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। इस नाग यज्ञ में स्वयं व्यास भी सम्मिलित हुए थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि इस यज्ञ में कौरव और पांडवों के वृत्तांत को सुनाया जाए। तब महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि आप इस यज्ञ में कौरव और पांडवों के वृत्तांत के रूप में लिखे गए जय नामक काव्य की कथा यहां पर सुनाई। वैशंपायन ने इस यज्ञ में जय काव्य की कथा सुनाई। इसमें जन्मेजय के द्वारा अनेक प्रश्न किए गए। उन्हीं प्रश्नों को एवं उनके बीच हुए संवादों को समाहित करते हुए जब इसका परिसंस्करण हुआ, तब इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। इसके बाद में तीसरे रूप में जो इसका विकास हुआ, महाभारत के रूप में हुआ, जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। यहां आकर के 1,00,000 श्लोक होने पर इसको सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है और वर्तमान में अपने पास यही रूप उपलब्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि शौनक ऋषि ने 12 वर्षों का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सोती नामक ऋषि ने भारत की कथा सुनाई थी और उसी कथा का परिवर्धन होकर के यहाँ पर यह महाभारत बन गई, क्योंकि इस 12 वर्षों वाले लंबे समय में भारत की कथा श्रवण में अनेक प्रश्न भी उठे, संवाद भी हुए। इसलिए इसमें उन्हीं सभी प्रश्नों को, संवादों को, आख्यानों को, उपाख्यानों को सम्मिलित करने से इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1,00,000 हो गई और यहाँ पर आकर के इसका महत्व इतना बढ़ गया, काफी बढ़ गया और भार भी इसका काफी बढ़ गया। 8,800 श्लोकों से शुरू होकर के 1,00,000 श्लोकों तक पहुंच गया। इसी वजह से इसको महाभारत कहा गया। महत्वात् भारत्वाच्च महाभारतम उच्यते। इसके बाद में अपन गीता के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।